औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। नकवी हेल्थ टिप्स एंड व्लॉग की तरफ से मैं डॉक्टर सैयद बशारत अली नकवी आपको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेन यानी दर्द शकीका। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है और पेचीदा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को हम चंद मिनटों में आपको इसके की पॉइंट्स जो है आपसे शेयर करें, ताकि आप अगर आपके अंदर या आपके किसी अजीज़ के अंदर या आपके किसी बहुत ही करीबी दोस्त के अंदर, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में किसी के अंदर भी ये अलामात पाई जाती हैं तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए और उनका हर्बल और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाइए। और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हम जो नुस्खा आपको बताएंगे होम्योपैथिक या हर्बल का, अगर वो आप घर पे बना लें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ हम आपको पार्सल की भी सहूलत मुयस्सर करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए, दर्द शकीका को और माइग्रेन को अगर आसान लफ्ज़ों में इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इसको हम कहते हैं शदीद सर दर्द। ये ऐसा सर दर्द होता है जो हमारे सर के पिछले हिस्से से शुरू होकर या तो राइट साइड पे चला जाता है या लेफ्ट साइड पे चला जाता है। तो कभी कभार तो ये चंद घंटों के लिए आती है ये दर्द, और कभी कभार ये दिनों के ऊपर भी जो है इसका असरात रहते हैं। तो डॉक्टर हजरात और तबीब हजरात इसको 4 मराहिल के अंदर इसको डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस माइग्रेन और दर्द शकीका के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। तो हम उन 4 मराहिल को तो डिस्कस नहीं करेंगे, बहरहाल हम इसके की पॉइंट जो आपको वो ज़रूर बतलाएंगे कि उन 4 मराहिल के अंदर आपके साथ क्या क्या आपके साथ अलामात और सिम्टम आपकी बॉडी बर्दाश्त करती है और वो ज़ाहिर करती है। सबसे पहले जो है पहले मराहिल में कि आपका मिजाज जो तब्दील होने लग पड़ता है, बार बार यूरिन आता है, गर्दन और पट्ठों के, ये जो गर्दन के पट्टे हैं ना और ये जो हमारे ये वाले पट्टे हैं, इनमें अकड़न सी आ जाती है, मतली आ जाती है, कह आती है बहुत ज़्यादा, और हम लाइट को नहीं देख सकते, लाइट से भी हम उलझ पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा साउंड या बहुत ज़्यादा शोर जो है वो भी हमारे तबीयत को लिए नागवार गुजरता है। तो इस मरहले के अंदर ये अलामात जो हमने आपको बता दी हैं ये तो शो होती हैं। इसमें और भी जो दूसरे मराहल और तीसरे मराहल में भी इसी तरह की मिलती जुलती, और चौथे मराहल के अंदर भी इसी तरह की मिलती जुलती अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसकी वजूहात के अंदर ये भी होता है कि सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन ही नहीं कर पाते कि मुझे दर्द शकीका है यानी माइग्रेन है या कोई और मसला है। तो अभी तक वैसे भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रॉपर जो है इनकी वजूहात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो फिर भी मैं आपको ऐसी प्रिकॉशंस और ऐसी जो तदाबीरें हैं जिनसे हम ये करके इस दर्द से और इस अलामात से बच सकते हैं। सबसे पहले कि ऐसी अद्वियात जिनसे हार्मोनल चेंज किए जाते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स को ये मेडिसिन दी जाती हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। और दूसरा, अपनी नींद का शेड्यूल ठीक कीजिए और अपनी नींद कम से कम 8 घंटे की पूरी कीजिए। कैफ़ीन का इस्तेमाल कम कीजिए, यानी कि चाय का इस्तेमाल कम कीजिए। खाने का टाइम टेबल बनाइए। प्रोसेस शुदा जो फूड्स हैं जिसको हम आजकल फास्ट फूड के नाम हमने दिया हो उनको अवॉइड करें। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है इसका अपनी पर्सनल लाइफ और अपने ऊपर इसका जो है दबाव कम से कम करने की कोशिश। कोई भी बात अगर हो जाए जो आपको नागवार गुजरे तो कोशिश कीजिए कि आप अल्लाह और अल्लाह के हजूर उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगें जो स्ट्रेस और एंजाइटी की बाइस बनती हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो सके। कम से कम कोशिश कीजिए कि दिन में आप 900 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 1400 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़िए, जिससे आपकी लाइफ में बहुत मुस्बत चेंज आएंगे।
तो अब चलते हैं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, और उसके बाद हम आपको हर्बल ट्रीटमेंट भी बताएंगे। पिछले साइड से अगर दर्द राइट साइड पे आ रही है तो इसकी जो होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है सैंगुनेरिया। इसको 30 पोटेंसी में आपने लेने हैं, 5-5 कतरे सुबह शाम। और ये स्पेशली राइट साइड की पेन के लिए बताए गए हैं, जो पिछली साइड से पेन राइट साइड की तरफ आए, ये उस अलामात की मेडिसिन है। स्पाइजेलिया है, जो पेन लेफ़्ट साइड से आपके यानी कि बैक साइड से शुरू हो और लेफ़्ट साइड पे वो पेन आपको आए, और अगर खुदा न खास्ता कभी कभार घर में किसी ऐसे फ़र्द को पेन हो जाती है रात के उस टाइम कि आप उसको हॉस्पिटल मूव नहीं कर सकते या किसी क्लिनिक पे नहीं लेके जा सकते, तो आप स्पाइजेलिया की 30 पोटेंसी घर पे और 200 की पोटेंसी, 30 और 200 पोटेंसी घर पे ज़रूर रखें। अक्सर कभी कभार हमारे बच्चों में, बड़ों में पेट के लेफ़्ट साइड में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी स्पाइजेलिया आप उनको दे सकते हैं। और एक जो हमारी मेडिसिन है वो है नेक्समोमिका, जो गैस और इंडाइजेशन की वजह से सर में जो गैस बन जाती है और उसकी वजह से भी सर में दर्द होती है, तो उसमें आप नेक्समोमिका भी दे सकते हैं। अब चलते हैं हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि 4 अज्जा हैं, जिनको आप सफ़ूफ बनाकर अपने किसी महफूज जगह पे रख लें, ताकि जब भी ये मसला हो तो आप ये फ़ौरी तौर पे अपने मरीज़ को, या आपके साथ अगर खुद ये मसला है तो आप फ़ौरी तौर पे ये मेडिसिन ले लें। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे है उख्तुकदूस, सफ़ेद मिर्च और छोटी इलायची और खुश्क धनिया। ये आपने सारी चीज़ें हम वज़न ले लेनी है और इनको सफ़ूफ बनाकर आपने जो है वो हल्की सी लाइट सी पत्ती डालकर दूध के साथ, दूध में हल्की सी पत्ती डालकर आप ले सकते हैं। तो ये था हर्बल ट्रीटमेंट जो हमने आपको बता दिया। अगर ये तमाम चीज़ें आप घर पे अवेल कर लें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको हम पार्सल की भी सहूलत दे सकते हैं। ये तमाम मेडिसिन हमारे क्लिनिक पर बनी हुई पड़ी होती हैं हर टाइम। तो अगर इस तरह का कोई भी आपको मसला है तो हमारा इस जगह पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी रिपोर्ट्स, किसी भी तरह की आपको मसला हो या रूहानी तौर पे भी आपको कोई मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आराम मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आज हम जो टॉपिक के मुतालिक आपको इन शॉर्ट बता दिया है, तो टू डे टिप की तरफ चलते हैं कि सिर्फ़ उतनी ही ज़िम्मेदारियां कबूल कीजिए जितनी आप निभा सकते हो। दूसरों की बुराई पर नज़र मत रखें, अपनी इस्लाह कीजिए। डॉक्टर सैयद बशारत अली की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।